اور नाज़रीन, ये थी सिंध की दुनिया। अब आपको लिए चलेंगे बलूचिस्तान की धरती में। हमारे मुल्क की शरह तालीम काफ़ी कम है। महंगाई ने हर शोबा ज़िंदगी को मुतासर किया है। दूसरे शोबों की तरह तालीम का शोबा भी, जो हमारे मुल्क में इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार कर चुका है, महंगाई से मुतासर हुआ है। प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस और दीगर अखराजात इस कदर ज़्यादा हैं कि सफ़ेद पोश तबका अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया जाता है, मगर सरकारी स्कूलों की हालत इज़ार भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अक्सर सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें तो दरकिनार, पढ़ाने के लिए असातिज़ा की तादाद भी इंतहाई कम होती है। ऐसे ही एक स्कूल के बारे में हमें बता रहे हैं फरीदुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। कोयटा की गुंजान आबादी में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल हाजी गैबी रोड मिसाइलिस्तान बन चुका है। के मशरिक में कोई मुर्दार के दामन में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल हाजी गैबी रोड गोना गो मसाइल से 2-4 है। स्कूल में कच्ची जमात से लेकर दहम तक 1281 तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं। प्राइमरी सेक्शन में 681 तालिब इल्म हैं, जिनके लिए सिर्फ 12, जबकि हाई सेक्शन के 600 तलबा के लिए 14 उस्ताद हैं। स्कूल की इमारत में नाकाफी कमरों की वजह से क्लासों में 70 से लेकर 120 तक तालिब इल्म बैठने पर मजबूर हैं और असातिज़ा की कमी के बाद जमातों के कई सेक्शन बंद कर दिए गए हैं। स्कूल में खाकरूब ना होने की वजह सफाई का निजाम अबतर है। तलबा खुद सफाई करते हैं, जबकि तलबा के लिए मौजूद बैतुल-खुला भी ना होने के बराबर है। तलबा के लिए सिर्फ एक छोटी टैंकी है जो उनकी पानी की जरूरत पूरी नहीं कर सकती। स्कूल में ट्यूबवेल की बोरिंग हो चुकी है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। स्कूल में साइंस लेबॉरेटरी में सामान का शदीद फुकदान है। कंप्यूटर लैब तो मौजूद है, लेकिन इंस्ट्रक्टर नहीं, जबकि लाइब्रेरी का सिरे से ही मौजूद नहीं। खेल के मैदान की सूरत हाल भी अबतर है। पार्किंग के लिए जगह ना होने के सबब असातिज़ा अपनी मोटरसाइकिलें कमरा जमात में खड़ी करते हैं। स्कूल की सालाना मरम्मत और रोगन ना होने की वजह से वो खंडरात में तब्दील होता जा रहा है, जबकि बिल की अदम अदायगी की वजह से स्कूल की बिजली कट चुकी है और गैस की सहूलत भी नहीं है। वज़ारत तालीम की जानिब से स्कूल की हालत पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है, ताकि ये बच्चे पढ़ के माशरे की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें। कैमरामैन शहजाद खान के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। शहरी हुकूमतों के दौर में जहां हर जिले की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों में तरक्याती काम हुए, वहीं कई यूनियन कौंसिल्स ऐसी भी हैं जहां सिरे से तरक्याती काम तो दूर की बात, वहां जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी सहूलतें भी ना होने के बराबर हैं। ऐसी ही एक यूनियन कौंसिल के बारे में बता रहे हैं चमन से असलम अचकज़ई अपनी इस रिपोर्ट में। मैं हूँ चमन से मोहम्मद असलम अचकज़ई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोगरा यूनियन के एक माले में। चमन के लाखों अवाम ज़रूरत जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलत से महरूम है। हुकूमत की जानिब से यहाँ के लाखों अवाम की सहूलत के लिए किए गए इकदाम न होने के बराबर है। शहर के सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले इलाके बोगरा यूनियन की, जिसकी आबादी 1 लाख से तजावुज कर चुकी है, लेकिन यहाँ के अवाम ज़रूरत जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलत से महरूम है। यूनियन के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं, जिससे मकीनों को आमदरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। और गुज़श्ता 8 साल बल्दियाती दौर में यहाँ के मकीनों के लिए करोड़ों रुपए का तरक्याती स्कीमात तो जारी हुए, लेकिन यूनियन के किसी भी इलाके में तरक्याती स्कीमात का कोई नाम निशान तक नहीं है। बोगरा यूनियन में सफाई, बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि इलेक्शन के हर दौर में उम्मीदवार वोट को हासिल करने के लिए तरह तरह के वादे करने आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ निभाते नहीं है, जिससे आवाम में मायूसी के साथ साथ इनके मसले में भी रिकॉर्ड इजाफा होता है। हुकूमत को चाहे कि बोगरा यूनियन के मकीनों को दरपेश मुश्किलात की अजले के लिए इकदाम करे, ताकि यहाँ के आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम अचकज़ई, दुनिया न्यूज़, चमन। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत में आए रोज इजाफा हो रहा है। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके करीबी जिला नसीराबाद में भी गर्मी की शिद्दत कुछ कम नहीं होती। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही न सिर्फ बर्फ और ठंडे मशरूबात की कीमतों में इजाफा हो गया है, इसके साथ साथ लोग गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए नहर का रुख कर रहे हैं। इस बारे में तफसीलात के लिए देखते हैं राजा हनीफ की ये रिपोर्ट। नसीराबाद से मैं राजा हनीफ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटफिट नहर पर। नसीराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। एशिया के सबसे गर्म तरीन इलाके सिब्बी और जैकाबाद के दरमियान वाक़े नसीराबाद, जिसका बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शुमार किया जाता है, और मैदानी मेले वक़ू के बायस यहाँ गर्मी में दर्जे रात 53 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अब जबकि मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है और गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है, अवाम और नौजवान अपने जलसे हुए बदन लेकर पटफिट नहर का रुख करते हैं और नहर के ठंडे पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। दूसरी जानिब शहर में ठंडे मशरूबात और बर्फ़ की मांग में इजाफा हो चुका है। यहाँ के अवाम का कहना है कि नसीराबाद का शुमार भी गर्म तरीन इलाकों में होता है, इसलिए नसीराबाद को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से लोग जलसे हुए जिस्म लेकर पटफिट नहर में ठंडक हासिल करने और मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
کیمرہ مین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ اور ناظرین اب ہم چلیں گے خیبر پختونخوا یعنی صوبہ سرحد کی دنیا میں۔ جس طرح مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح عوام کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے۔ سرکاری ملازمین محدود وسائل میں سفید پوشی کا بھرم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم مہنگائی کی مناسبت سے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے اور دیگر سہولتوں کی عدم فراہمی کے خلاف سرکاری ملازمین بھی سراپا احتجاج ہیں۔ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا ہے، جس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں مسرت اللہ اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی حیات آباد میں، جہاں پر پی ڈی اے امپلائیز یونین اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مظاہرہ پی ڈی اے کی عمارت میں کیا گیا، جس میں پی ڈی اے کے برطرف ملازمین نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر 13 برطرف ملازمین کی فوری بحالی اور ٹھیکیداری نظام کے خاتمے کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے پی ڈی اے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ ملازمین کی رہائشی کالونی پر نیب نے قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ انتظامیہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہی۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ پی ڈی اے انتظامیہ نے گریڈ 1 سے 7 تک غیر قانونی بھرتی شروع کر رکھی ہے، جو برطرف ملازمین کے ساتھ زیادتی ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ برطرف کیے گئے ملازمین کو دوبارہ بحال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی رہائشی کالونی کا مسئلہ بھی حل کیا جائے۔ کیمرہ مین عمران مہر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین تجاوزات نہ صرف شہری بلکہ دور دراز علاقوں کا بھی اہم ترین مسئلہ ہے۔ ناقص منصوبہ بندی اور گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کے علاوہ سڑکوں کے ارد گرد تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک جام روز کا معمول ہے، اور اب تو کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ یا کوئی بھی شہر لے لیں، اس کا کوئی نہ کوئی روڈ جام رہتا ہے۔ چارسدہ میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا، جس کی تفصیلات کے لیے ہم دیکھتے ہیں ریاض الحق کی رپورٹ۔ اس وقت میں چارسدہ کے علاقے تنگی میں کالج روڈ پر موجود ہوں۔ یہاں پر تحصیل آفیسر ریگولیشن کی زیر نگرانی ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ تنگی میں ناجائز تجاوزات کا مسئلہ گزشتہ کچھ عرصے سے شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا تھا، اور شہری مسلسل ان تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے، جس پر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن تنگی نے ایکشن لے کر ان تجاوزات کو ہٹانے کی کارروائی شروع کی، اور 4 روز کی مسلسل کارروائی کے بعد تحصیل میونسپل آفیسر حاجی فضل مولا کی زیر نگرانی تنگی موڑ اور کالج روڈ پر واقع ان ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تنگی کے علاوہ تحصیل کے چند دیگر علاقوں میں بھی ایسی ہی ناجائز تجاوزات نے شہریوں کا جینا دشوار بنا رکھا ہے، جس کا خاتمہ کیا جانا ضروری ہے۔ تاہم یہ تجاوزات قائم کرنے والوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اپنے کاروبار کے لیے متبادل جگہ فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے اہل ویال کے لیے رزق کما سکے۔ ٹیم حکام کے مطابق کچھ اہلکاروں کو بازاروں میں مستقل طور پر تعینات کیا جائے گا تاکہ آئندہ کے لیے ایسی ناجائز تجاوزات قائم نہ ہو سکے۔ اس روٹ پر سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ یہاں کے عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ کیمرہ مین الف خان شرپو کے ساتھ ریاض الحق، دنیا نیوز، چارسدہ۔